नीलू जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी आए दिन कोई ना कोई उद्घाटन करते हैं। और जैसा कि एक नई परंपरा इस देश में बीजेपी ने शुरू की है, बहुत सारे उद्घाटनों में कभी विपक्ष के लोगों को, वहां के लोकल एमपी को, एमएलए को भी नहीं बुलाया जाता। पहले ये कभी नहीं होता था। इसके बावजूद कभी बहिष्कार नहीं हुआ, क्योंकि माना जाता है कि उन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन करने का अधिकार प्रधानमंत्री जी का है। लेकिन पार्लियामेंट प्रधानमंत्री के अंतर्गत नहीं आ सकती है। बात ये नहीं है कि इतिहास के पन्नों में क्या आएगा। इतिहास के पन्नों में ये नहीं आना चाहिए कि देश में 2023 के अंदर पार्लियामेंट के जो व्यवस्था है उसने देश के प्रधानमंत्री के आगे सरेंडर कर दिया। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि पार्लियामेंट ही वो सिस्टम है जो देश के प्रधानमंत्री को बदलने का भी हक रखता है। पार्लियामेंट ही वो सिस्टम है जहां पे कि अधिकार है वहां के सांसदों को, जो सांसद वहां चुने जाते हैं, कि वो इस देश का प्रधानमंत्री चुने या बदल दे। और अगर वो सिस्टम किसी प्रधानमंत्री के अंडर हो गया, अगर उसके मातहत हो गया वो सिस्टम, तो कल पूरा जो स्वायत्ता है पार्लियामेंट की वो कॉम्प्रोमाइज होती है। और पार्लियामेंट की स्वायत्ता कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब है कि पूरा का पूरा लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज होना। क्योंकि हम एक बात को नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे कि पार्लियामेंट के अंदर जब जनता वोट देती है सांसद चुनने के लिए लोकसभा के अंदर, तो वो सत्ता पक्ष या विपक्ष के लिए वोट नहीं देती है, वो अपने कैंडिडेट को वोट देती है जनता। वो कैंडिडेट बाद में या तो सत्ता पक्ष में होता है या विपक्ष के अंदर होता है, लेकिन जनता के लिए वो जनता का प्रतिनिधि है। और वो प्रतिनिधि चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसके बराबर के अधिकार हैं। कोई सरकार सांसदों का अधिकार, चाहे वो विपक्ष का क्यों ना हो, नहीं छीन सकती है। और ये सुनिश्चित करने के लिए पार्लियामेंट को संविधान के अंदर इंडिपेंडेंट रखा गया है। ये कहा गया है कि इवन जो पार्लियामेंट के अंदर जो सचिवालय होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो भी स्वायत्त हैं, वो भी ऑटोनोमस हैं, उनको भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। सचिवालय को भी इतनी बड़ी व्यवस्था संविधान में क्यों की गई थी? इसीलिए की गई थी कि पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट रहे। आज मोदी जी जब ये कहते हैं कि मैं उद्घाटन करूंगा, इस देश की राष्ट्रपति जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है, पार्लियामेंट 3 चीजों से बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, 3 हिस्से हैं पार्लियामेंट के। आप एक हिस्से को ही हटा देंगे। और यही नहीं, आज तो हमको हैरानी हुई जब हमारे पास इनविटेशन कार्ड आए हमारे नेताओं के पास, तो उसमें उपराष्ट्रपति भी, जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, वो भी मौजूद नहीं है। तो ये बेसिक एक कुठाराघात है लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर, जिसको कि मोदी जी कमजोर करना चाह रहे हैं। और इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। सारी विपक्षी पार्टियां उस सिस्टम का, उस दिन का हिस्सेदार नहीं बनना चाहती हैं जिस दिन इस सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जाए, जिस दिन लोकतंत्र को वीक किया जाए। हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए गुरदीप की जो बात आज अमित शाह ने कही, क्या कोई ऑपोजिशन की तरफ से कोई क्लाइम डाउन नहीं हो सकता? उन्होंने आज ये भी कहा कि वो एक गोल्डन सिंबल है, जो कि 14 अगस्त 1947 के समय में जो जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी, आज उसको पार्लियामेंट में रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस इतिहास के पन्ने को भी बीजेपी लेकर आ रही है। तो आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि ठीक है, विपक्षी दलों ने अपना विरोध जताया है, पिछले 3-4 दिनों से सारे विपक्षी दल इस चीज को लेकर लिख रहे हैं, लेकिन क्या कोई और जरिया भी हो सकता है इस प्रतिरोध का, कि सिर्फ बहिष्कार करना ही होगा एकमात्र जरिया? पहले तो शुक्रिया अमित शाह जी का कि आज उन्होंने ये बताया कि नेहरू जी और जब आजाद हुए तो कांग्रेस पार्टी कोई भारतीय संस्कृति के अगेंस्ट नहीं खड़ी थी, जितना कि ये चिल्लाते रहते हैं हर मंच पे। भारतीय संस्कृति, भारतीय लोकतंत्र का और जो डेमोक्रेसी का जो स्वरूप हमने अपनाया है उसका हिस्सा रही है। बात ये नहीं हम क्लाइम डाउन करें, बात ये है कि क्या इस देश में राष्ट्रपति जी की बेइज्जती इस देश को सहन होगी। बात यह है कि क्या राष्ट्रपति के अधिकारों को कोई प्रधानमंत्री छीन सकते हैं। बात यह है कि क्या पार्लियामेंट को इंडिपेंडेंस छोड़कर पीएम के मातहत हो जाना चाहिए। बात यह है, बात यह नहीं है कि उद्घाटन कौन कर रहा है। राष्ट्र मोदी जी उद्घाटन करें, जितने मर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करें। कल वो सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे, हम उसका विरोध थोड़ी करेंगे। ठीक है, वो सरकार का हिस्सा है, सरकार ने बनाया है। पार्लियामेंट अलग है, पार्लियामेंट ऑटोनॉमस है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है। मुझे सिर्फ एक बात कोई बीजेपी के लीडर बता दे, इसमें क्या आपत्ति थी या मोदी जी को क्या आपत्ति है कि राष्ट्रपति उसका उद्घाटन करें? इसमें क्या आपत्ति है? वो जाके कहें कि राष्ट्रपति जी आप आइए उद्घाटन कीजिए, सारा विपक्ष शामिल होगा।